बिहार के सुदूर प्रांत स्थित कोसी क्षेत्र के मधेपुरा जिले से मैं गरिमा उर्विशा आप तमाम मित्रों का अभिनंदन करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पटना की अमृता सिंह मैम का, जिन्होंने पटना सहित बिहार के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं से जुड़ी बहुत ही संवेदनशील मुद्दे माहवारी के ऊपर बात की है और उन्होंने अपने स्तर से इसके लिए बहुत कड़े कदम भी उठाए हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि उन्होंने इसमें एक सेगमेंट रखा है कि बोलना ज़रूरी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि बोलना ज़रूरी है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी इस बारे में बात करने से हमेशा मना ही किया गया और हम महिलाओं को हमेशा से माहवारी संबंधी बातों को गुपचुप तरीके से करने के लिए ही कहा गया और इसे छुपाने की नसीहतें दी गई। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बात करना ज़रूरी है और अमृता सिंह मैम ने जो ये सेगमेंट शुरू किया है ये बहुत ही ज़रूरी सेगमेंट है। मैं इसके लिए तहे दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे घर में जो मेरी माँ थी, मेरी आंटियाँ थी, उन लोगों ने कभी मुझसे ये सब शेयर नहीं किया। जब मेरा पहला माहवारी हुआ तब तक मुझे इसकी जानकारी हो चुकी थी। जानकारी मुझे मेरी सहेलियों से मिली थी और जब मेरा पहला माहवारी आया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने घर में कैसे बताऊं किसी को। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, अब तो उतना याद भी नहीं है कैसे मेरी माँ को पता चला और जो विधि विधान होता है उस विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया गया और मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया कैसे क्या करना है। और उस वक्त हमारे घर में कपड़े का ही चलन था और जबकि मुझे मेरी सहेलियों से यह पता चला था कि इसके लिए पैड्स होते हैं, वो ज़्यादा हाइजीन होता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ से इस बारे में कैसे शेयर करूं, अपने घर में इस बारे में कैसे बताऊं। बहुत दर्द होता था और इस बारे में चाह कर भी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। ना ही कोई दवा था, ना कोई इलाज थी। बहुत अजीब परेशानी थी वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। पूरे करीब 8 दिनों तक मेरा पहला माहवारी हुआ था और उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को बदला, अपने घर के माहौल को बदला। हमारे घर में कपड़े का चलन हटा, पैड्स हमने यूज करना शुरू किया और अब जब मैं खुद सामाजिक कार्यों से जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत जगहों पे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। अगर कभी आप खुद सोचिए, अगर कभी हम कहीं जा रहे हैं अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ या किसी भी जेंट्स के साथ हम जा रहे हैं और हमारे साथ में कोई लेडी नहीं है और अचानक से हमें माहवारी की समस्या हो जाए और हम कुछ बोले भी नहीं, तो फिर वहाँ भी हमारी बेइज्जती ही होगी और सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं, अपनी परेशानी को शेयर करते हैं अपने भाई के साथ या अपनी ज़रूरत बताते हैं हम उन्हें, तो शायद समय रहते वो हमारी कुछ मदद कर पाएंगे और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां हमें सपोर्ट मिलेगा। सबसे ज़्यादा है कि मेंटली सपोर्ट मिलेगा। मैं बता दूं कि माहवारी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे कि हम छुपाएं। जिस तरह से हमारी दिनचर्या में शामिल है खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। हम बीमार पड़ते हैं, सर दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कभी कमर टूटती है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। जैसे ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, उसी तरह से माहवारी भी नेचुरल ही है। अगर महिलाओं में माहवारी ना हो तो शायद कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी, इस सृष्टि का विस्तार रुक जाएगा। तो इसलिए माहवारी को जितना हम लोग छुआछूत की भावना से और छुपाने जैसी चीज़ों की तरह जिस तरह से हम लोग देखते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उल्टा जो भी जेंट्स हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि जेंट्स जो होते हैं वो माहवारी को लेकर महिलाओं पर कमेंट्स करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं में ये माहवारी नहीं होगी तो ये सृष्टि का विस्तार रुक जाएगा और किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है वो इसी की देन है।
इसलिए मैं सभी पुरुषों से भी यह आग्रह करना चाहूँगी कि आप महिलाओं के मनोबल को बढ़ाएं, उन्हें मेंटली सपोर्ट करें, उन्हें न कि अलग अलग भ्रांतियों को आप बढ़ावा देते हुए महिलाओं पर तंज कसें। मेरा बस यही निवेदन है और मैं पूरी तरह से साथ हूँ। अमृता सिंह मैम ने जो यह अभियान चलाया है उसमें मैं पूरी तरह से साथ हूँ और मेरी यह कोशिश भी है कि अपने क्षेत्र में मैं महिलाओं को इस बारे में जागरूक कर सकूं और जितना बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैं अब बोलती हूं, मैं अब चुप नहीं रहती हूं, मैं अब बोलती हूं। धन्यवाद।